एक पंथ दुए काज। बोलिए राधा कृष्ण की। तो हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोए। पता नहीं इस श्वास को सुहावन होए न होए। बोलिए भक्त और भगवान की। तो राम कथा जा कोई कहे तहाँ तहाँ पवन कुमार। सर पर अंजलि धर सुनहि जिनके नैन बहे जलधार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तेरी सेवा भाव से, जिनकी सेवा भाव से ऋणी रहे श्री राम, ऐसे राम के भक्त को मेरा कोटि कोट प्रणाम। तो दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग। जो यदि तारोगे नहीं जखई बाबा, हमें तो हंसी करेंगे लोग। बोलिए जखई महाराज की। परम पूज्य गुरु ब्रजेश के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, भगवान के दरबार में बैठे हुए भगवान के प्यारे भक्तगण, सीता अनसुईया के समान इस भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माता एवं बहनें, अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य हमारे संत भगवान, भगवान की कथा का परीक्षित जी ये तृतीय दिवस व्यतीत होने को जा रहा है। जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही हो, सभी भाइयों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से हमारा करबद्ध निवेदन है, थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल करके भगवान के दरबार में आए और भगवान की पावनमयी कथाओं को अमृत पान कर अपने जीवन को कथार्थ बनाए। बड़े सौभाग्य होते हैं परीक्षित जी, जहाँ पर भगवान की चर्चाएं होती हैं, भगवान की कथाओं का गुणानुवाद होता है। जो लोग भगवान के चरित्रों को श्रवण करते हैं, और परीक्षित जी कलयुग में भव सागर से पार होने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन। सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते तुम्हारे होठों पर भगवान का नाम होना चाहिए। वैसे भी हमारे आपके पास में इतना वक्त नहीं है, इतना समय नहीं है कि बैठ करके हम आप भजन कर लें, इतना समय नहीं है। क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा ना, तो आजकल इंसान के पास धन धाम की कमी है, न संतान की कमी है, न सम्मान की कमी है, न अभिमान की कमी है, और कमी है तो सिर्फ टाइम की कमी है। हर किसी के पास में अगर कमी है तो टाइम की कमी है, और भरपूर सब साधन है। गुस्सा भी लोगों को बहुत आती है। सबसे पहले हम अपने सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहेंगे, ये कार्यक्रम जो है ये सामाजिक कार्यक्रम है, सभी भाइयों का है। ऐसा नहीं है कि जिसने 5,000 रुपए दे दिए वो अपनी मालकी चला रहा है, जिसने 100 रुपए दिए वो कुछ भी नहीं है।
इस श्रद्धा भाव जिसका जैसे होता है वो इस भागवत कथा में दान करता है। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ कि हम जब कमरे पर पहुंच जाते हैं तो लड़ाई होने लगती है। कोई कहता है गाना बजाइए, कोई कहता है गाना बंद करिए, तो लड़ाई पर नौबत आ जाती है। बोले हम ये भी उठा के फेंक देंगे। तो ये अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें और सब लोग मिलकर के सहयोग करें तो अति अच्छा रहेगा। हम तो 4 दिन और रुकेंगे, चले जाएंगे। इंसान के साथ में सिर्फ जाता है परीक्षित महाराज अच्छाई और बुराई। ये पैसा, ये दुकान, ये मकान, ये दौलत, ये शोहरत सब यही रह जाएगी। तो मेरा सभी भाइयों से, बुजुर्गों से एक निवेदन हाथ जोड़ के मैं कर रहा हूं कि बड़े सम्मान से ये कार्यक्रम कर लिया जाए तो अति अच्छा रहेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल होए। इस बाणी से न जाने हजारों लोग एकत्रित हो जाते हैं। उस बाणी से हमारे आपके पास में 2 लोग बैठने को तैयार नहीं होते। ये बाणी जो है ये वशीकरण मंत्र है। इस बाणी से न जाने हम क्या ना क्या कर लेते हैं। इसी बाणी से हमारा यहाँ पर आगमन हुआ है। 150 किलोमीटर दूर से हम सिर्फ फोन से आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैंने कोई पैसा आपसे नहीं ले लिया है। एक विश्वास, एक प्रेम, और ये हमें लगा है कि आप लोग बड़े भाव हैं, जिनके हृदय में बड़ा भगवान के प्रति भाव जागृत होता है। बड़े प्रेम से सभी लोग भगवान की कथा सुनते हैं। कथा सुनने से कुछ नहीं होगा। इसे अगर अपने जीवन में नहीं उतार पाया तो कथा कराना ही व्यर्थ है। भंडारा कर देना, बस बंद करा दो इसे कल से। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे, बड़े शांति पूर्वक ये कार्य हो जाए। जो लोग कमेटी में हैं, कमेटी में ना है वो भी कमेटी में है, और कमेटी में है वो भी कमेटी में है, उनको बड़े प्रेम से आप लोग ये कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तो गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम सहयोग पूर्ण हो जाएगा और हर साल ये कार्यक्रम होता चला जाएगा। ये सब आप लोगों का सहयोग है। बोलिए जखई बाबा महाराज की। आइए अभी आप लोग श्री व्यास जी के मुखारविंद से भगवान के पावन पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। हम भी आपको आगे के चरित्र में जोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले 2 मिनट भगवान की वंदना बोल लीजिए सभी लोग बड़े भाव से। बनवारी गिरधारी बनवारी गिरधारी मोयास लगी तेरी तालियां बजा लीजिए सभी लोग। बहुत अच्छे भक्त हैं भगवान के लिए। 2 मिनट तालियां बजा करके सभी भक्त बड़े भाव से मुखारविंद से बोलेंगे। आस लगी तेरी लाला हरे बात न भागे कृष्ण कन्हई। मेरे भगवान बड़े दयालु हैं। एक नहीं अनंत भक्तों ने भाव से भगवान को बुलाया। यदि भावना में भाव ना तो यह भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। भाव से भगवान को बुलाया जाता है तो भगवान नंगे पैर भाग खड़े होते हैं। एक नहीं पशुता ने आवाज लगाई। बात न भागे कृष्ण कन्हई। लाला
साड़ी जालिम सभा में खिंची साड़ी मोए आस नदी तेरी परीक्षित जी एक नहीं भीड़ पड़ी देवों पर भारी भीड़ पड़ी देवों पर भारी खुद जालंधर बने मुरारी लाला चली थी वृंदा सिंगारिया चली थी वृंदा सिंगारी होए आस नदी तेरी और भगवान परीक्षित जी सखियन के बंधन में पड़ के मांगत माखन कृष्ण लड़ लड़के लाला अरे सखियन के मुँह से सुनी गारी सखियन के मुँह से सुनी गारी मोए आस नदी तेरी बनबारी गिरधारी बनबारी गिरधारी मोए आस नदी तेरी कन्हैया जब से हमने तुम्हारा नाम सुना है वो दशा बन गई दीन बंधु मेरे में ऐसी बसी है मैंने और को नाम दिया गयो प्रभु नाम तुम्हारे की है कसी जैसे जल जाल में फंसी है कन्हैया तसो ऐसी करो जमलाज रहे मोहन ऐसी करो जमलाज रहे प्रभु तेरी हंसी न हमारी हंसी है एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करके एक बार मेरी बहनाओं एक बार भगवान के नाम के लिए एक बार सिर्फ तालियां बजा दीजिए एसपी
लोग शांति बनाए बैठे रहें।